तो दोस्तों एक सवाल मेरे पास पिछले एक साल से लगभग आ रहा है जिस पे मैं वीडियो अभी नहीं बना पा रहा था। वो था कि क्या हमें स्मॉल कैप में इंडेक्स फंड यानी कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है, इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करके छोड़ दें क्योंकि लगभग इंडेक्स जैसी रिटर्न्स हमेशा आपको देखने को मिलती है, या फिर किसी पर्टिकुलर एक्टिव फंड में आप इन्वेस्ट करें जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, जो भी एक्टिव फंड आपको अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो देखिए एक चीज आपको समझनी है कि मार्केट कौन सी है, उसके हिसाब से जो जनरली मैंने देखा है पिछले कई टाइम में, जो 4-5 सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अगर मार्केट वन साइडेड रिटर्न्स दे रही है, तो इंडेक्स फंड को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो हमने 2024 में शुरू में 23 से 24 का जो फेज था उसमें दिखा था, जब इंडेक्स फंड 70-75% की इंडेक्स रिटर्न दे रहा था, उस टाइम पे बहुत ही कम ऐसे फंड्स थे जो इंडेक्स को बीट कर पा रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो 2023 से 24 की मार्केट आई थी जिसमें इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ने 70-70% की रिटर्न दी थी, ये 10-15-20 सालों में एक आधी बार ही होता है। ऐसा आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा कि इंडेक्स आपको 70-75% की रिटर्न्स दे रहा है। इसके अलावा अगर मार्केट गिरती है, जैसे पिछले एक साल में लगातार मार्केट में एक वन साइडेड क्रैश देखने को मिला है, कभी 10%, कभी 12%, और आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपने पीक से इस वक्त भी, जब एक दो हफ्ते की जबरदस्त तेजी आई थी उसके बाद भी 10-12% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा होगा। एक साल में अभी भी नेगेटिव रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स ने दी है। ऐसे में यहां पर मेजरली एक्टिव जो फंड्स हैं वो आपके पैसे को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए हैं। उसका देखिए बेसिकली एक रीजन है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 कंपनीज हैं, उसमें कुछ अच्छी कंपनीज हैं, कुछ 2-4 फ्रॉड कंपनीज होंगी, कुछ बहुत ही खराब कंपनीज होंगी जो फंडामेंटली बहुत खराब होंगी, बहुत प्राइस टू अर्निंग उनका बढ़ चुका होगा। जब मार्केट में क्रैश आता है तो ये सारी कंपनीज गिरती हैं और जो खराब कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा गिरती हैं, और ऐसे में इंडेक्स को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी में वो जो एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड मैनेजर है वो आपकी मदद कर पाता है, और वो ऐसी बहुत ही कचरा जो कंपनीज हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में उसने जगह नहीं दी होती है, और उस वजह से आपका जो पोर्टफोलियो, जो एक्टिव फंड्स हैं, वो नेचुरली आपको बेटर रिटर्न्स दे देते हैं, क्योंकि वहां पर वो जो बहुत ही खराब परफॉर्म करने वाली कंपनीज होती हैं, जो 60-70-80% गिर गई होती है स्मॉल कैप इंडेक्स में, आप 250 इंडेक्स को उठा के देखेंगे वहां पर आपको कई कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी। वो कंपनीज स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स में जनरली नहीं होती है, और इसलिए आपका जो पोर्टफोलियो है वो बेटर रिटर्न्स दे पाता है। पिछले एक साल का डेटा अभी आपको दिखा देता हूं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनीज हैं, फंड्स हैं जो आराम से एक अच्छे खासे मार्जिन से इस पीरियड में इंडेक्स को बीट कर पाए हैं। सिर्फ 4-5 फंड्स हैं, तो अगर आप वो बिल्कुल वैसे इन्वेस्टर्स रहे जो गलती से उन 4-5 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे आपने, तो ही आपने इंडेक्स से खराब रिटर्न्स पिछले एक साल से कमाई है। नहीं तो बहुत सारे फंड्स ने आराम से उन फंड्स को, जो इंडेक्स है, उसको बीट किया है। यहां पर अगर आप दिखाऊं मैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि इंडेक्स ने पिछले एक साल में 4%, 4.5% के आसपास के रिटर्न्स दिए है। स्मॉल कैप निफ्टी 250 इंडेक्स की अगर हम देखते हैं 4.5% की रिटर्न है। बीएसई स्मॉल कैप को देख रहे हैं तो 3.86% की रिटर्न है। ये 2-3 दिन पुराना डेटा है। अब यहां पर आपको अगर हम देखें टोटल कितने फंड्स यहां पर हैं जो एक साल से चल रहे हैं, तो लगभग 27 स्मॉल कैप फंड्स हैं जो एक साल से परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें से सिर्फ 4 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने इस रिटर्न्स को भी बीट नहीं किया, जिसमें से फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप इंडेक्स आ जाता है, बड़ौदा पीएनपी परिबास स्मॉल कैप इंडेक्स, एचडीएफसी स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये 4 ऐसे फंड्स रहे हैं बस पूरे एक साल में जो अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 23 फंड्स ऐसे हैं जो आराम से अपने जो इंडेक्स है उसको बीट कर पाए, और उसमें भी काफी सारे फंड्स हैं जो डबल रिटर्न्स भी दे पाए हैं। आप अगर यहां पर देखें लगभग 11 फंड्स यानी लगभग 40% फंड्स ऐसे रहे हैं जो इंडेक्स से डबल रिटर्न्स आपको दे पाए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी जितने फंड्स हैं वो भी एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर इंडेक्स के एक्सपेरिमेंट में दे पाए हैं, जिसमें अगर आप टॉप परफॉर्मिंग में देखें तो मोतीलाल ओसवाल, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया, एक्सिस स्मॉल कैप, ये फंड्स ने सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है पिछले एक साल में। उसके अलावा अगर आप देखते हैं
जो खराब से खराब आपको फंड लगेंगे, जैसे पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड था जो काफी खराब फंड रहा है, उसने भी 8.5% की रिटर्न दी है, यानी लगभग इंडेक्स से डबल रिटर्न्स इस फंड ने भी दी है। इसके अलावा कोटक स्मॉल कैप, निपन इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, कोई भी फंड आप देखते हैं ये 4 फंड्स को छोड़ के ये आपको इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके दे पा रहे हैं। और इसका सिर्फ एक सिंपल लॉजिक ये है कि जब मार्केट गिरती है ना, जब बहुत ज्यादा ऐसा क्रैश आता है, तब जनरली यही देखा जाता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स बचा पाते हैं, से बेटर रिटर्न्स आपको एक्टिव फंड्स दे पाते हैं, क्योंकि वहां पर जो कचरा स्मॉल कैप्स हैं वो कम आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब मार्केट बुल फेज में आती है, जो कि वहां पर भी अगर 20, 25, 30% की रिटर्न है, तो भी यही देखा जाता है कि 50-60% एक्टिव फंड्स आपको अच्छी बेटर रिटर्न्स दे पाते हैं। लेकिन अगर बहुत ही जबरदस्त जैसे 70% की रिटर्न्स थी, तो उस टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाया था, उस टाइम पे ये उल्टा देखने को मिल रहा था। उस टाइम पे 5-7 ही म्यूचुअल फंड्स ऐसे थे जो अपने इंडेक्स को बीट कर पा रहे थे, जिसमें से क्वांट स्मॉल कैप था जो बीट कर पा रहा था, अभी वो बीट नहीं कर पा रहा है। तो वो चेंज होता रहता है ईयरली, एक साल में क्या परफॉर्मेंस रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स, अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्टिव फंड में ज्यादा बेटर रिटर्न्स की ज्यादा चांसेस रहते हैं। मैं लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी किसी एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा सारे फंड्स की। तो लगभग लॉन्ग टर्म में 40-50% का ऑन एन एवरेज यहाँ पर बेंचमार्क से बीटिंग रिटर्न्स रहता है। तो ये काफी सारे लोगों का सवाल हमेशा आता है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, या उसके बाद उनका काफी अलग अलग फंड्स आते हैं, कोई मोतीलाल ओसवाल पूछता है, कोई बंधन स्मॉल कैप पूछता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। ये मेरी पर्सनल व्यूज हैं कि एक्टिव फंड्स में रहना ज्यादा बेटर हमेशा से रहता है, क्योंकि ऐसी खराब मार्केट में वो फंड्स आपको एक बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके दे पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।